तो पहले हम देखते हैं एक अर्निंग पर शेयर, कंपनी की अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। ईपीएस यू ऑल नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ईपीएस? सो अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लिखो फॉर्मूला लिखो, प्लीज राइट द फॉर्मूला। देखो दो तरह के ईपीएस होते हैं, एक तो डाइल्यूटेड ईपीएस और एक ईपीएस। कभी नाम सुना आपने? ठीक, तो नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो करेक्ट फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं किसी कंपनी के, हालांकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बहुत कम होते हैं, 99% कंपनीज में इक्विटी होते हैं, तो ओके फाइन। अच्छा, अब आप क्या है, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज क्या है? ये वेटेड एवरेज ये है किसी कंपनी ने साल के दौरान शेयर इशू करे, तो बिगिनिंग में कुछ थे, एंड में कुछ हो गए, तो उन सबका वेटेड एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, अगर 6 महीने कंपनी के 1 लाख शेयर थे बिगिनिंग में और एंड में जाके 2 लाख हो गए, तो उसका मतलब 1 लाख शेयर और इशू करे, तो वेटेड एवरेज क्या होगा? अगर 6 महीने का है तो 1.5 लाख होगा। सब दोनों को वेट दोगे आप, है ना, 2 लाख को 50% और 1 लाख को 50% ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5 लाख के करीब आ जाएगी फिगर, है ना। तो इट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज। इज दैट ओके? फाइन, इज इट क्लियर? ओके, नाउ अब इसका क्या लिखा है जान ली, जस्ट रीड वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। हाँ, पोटेंशियल शेयर्स, यानी अगर कंपनी ने कोई शेयर्स इशू नहीं करे हैं, लेकिन वो उसने किसी को वादा करा है कि हम आपको शेयर इशू करेंगे। ओके, जैसे ई स्टॉक्स होते हैं, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन होते हैं कि आप काम कीजिए, हम आपको शेयर्स देंगे। ठीक है, हर एम्प्लॉय के कुछ शेयर्स हर एम्प्लॉय को शेयर्स मिलते हैं आफ्टर दे कंप्लीट सम टाइम। ओके, या फिर कंपनी ने सपोज एक लोन लिया हुआ है या कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करे हुए हैं, कंपनी ने डिबेंचर इशू करें कि ये डिबेंचर के लीव में आपको शेयर मिल जाएंगे। ओके, तो कंपनी ने लोन लिया हुआ है बैंक से और बैंक को बोला हुआ है कि अगर बैंक विश करे तो वो कंपनी का लोन जो है इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सकता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 years और 1 year और व्हाटएवर, फाइन, और कभी भी कर सकता है। तो इसका मतलब कुछ शेयर्स जो कंपनी ने इशू नहीं करे हैं, बट कंपनी कैन इशू दोज शेयर्स either on the demand of the employees or on the demand of the bank or in the demand of the debenture holders, कुछ भी हो सकता है, तो वो पोटेंशियल शेयर्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब कंपनी का जो प्रॉफिट है, सपोज मैं कहूं कि कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख है और कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स हैं, तो कितना आएगा ईपीएस? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब जो इन्वेस्टर है वो कहता है मैं 12 कर दूं और इसके अंदर पोटेंशियल शेयर्स ऐड कर दूं, इसको 12 कर दूं, तो ये फिगर कितनी हो जाएगी? ओके, ये इसकी जगह मैंने इसको 12 कर दिया, अब दोबारा कैलकुलेट करो, 8.33। तो ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस कितना हुआ? 8.33। बेसिक ईपीएस कितना? 10 और डाइल्यूटेड 8.33। इसका मतलब ये है कि कल को अगर ये शेयर इशू हो जाएं तो ईपीएस नीचे आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर, बिकॉज शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम हो जाएगी। तो शेयर होल्डर्स आर वेरी सेंसिटिव, दे वांट टू नो कितने ऐसे शेयर हैं जो लगे हुए हैं जो हो सकते हैं, तो वी वांट टू नो हाउ मच कैन बी द डेंट टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी। जो ईपीएस बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स, सो द शेयर होल्डर्स आर वेरी मच, दे वांट टू नो हाउ मच आफ्टर डाइल्यूशन कितना अर्निंग पर शेयर बच जाएगा उनके लिए। अगर ये बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे चला जाता है तो शेयर होल्डर विल से आई एम नॉट गोइंग टू बाय शेयर योर शेयर्स, या आई एम गोइंग टू वैल्यू योर कंपनी एट ए लोअर वैल्यू। ये शेयर की जो वैल्यू आपकी चल रही है वो नीचे गिर जाएगी अगर बहुत ज़्यादा शेयर हो गए तो। ओके, अगर डाइल्यूटेड ईपीएस अगर बढ़ जाता है तो शेयर प्राइस कैन फॉल इन द मार्केट, बिकॉज द शेयर होल्डर्स विल नॉट व्यू, जो एक्सटिंग शेयर होल्डर्स है वो कहते हैं और शेयर होल्डर भी बैठे हुए इनके जो यहाँ दिख ही नहीं रहे थे हमें, अब दिख गए, तो ये तो ईपीएस कम कर रहा है। ओके, तो हमारी अर्निंग नीचे गिर रही है तो वो उसके शेयर वैल्यू भी गिरा देंगे। इज दैट ओके? So all the investors, when a company issues FPO or IPO, they have to give this data to the shareholders in the prospectus of the company. जब भी कंपनी रेड अपना prospectus issue करती है to get shares either in form of IPO or FPO, they have to publish this data, and for many other purposes, all financial
साइट्स विल गिव यू दिस वैल्यू। तो हमने क्या देखा, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 69,000 करोड़ था, ओके, और ये 66,000 करोड़ था, ओके। ये कहाँ से आया, ये इसको ध्यान से देखिए आप, ये मैंने कंपनी के शेयर लिया है, क्या कहते हैं, ये 66 और ये 69। अब मैं इसको यहाँ पर प्लस साइन डाल रहा हूँ, वैसे मुझे वहाँ से लिंक कर देना चाहिए था। मैं इनकम स्टेटमेंट में जाता हूँ, इनकम स्टेटमेंट में, ओके, और मैं ये वाली लेता हूँ, ये वाली फिगर यहाँ पर देखो एग्जैक्ट मैच कर गई। जो स्क्रीनर की फिगर थी वो फिगर मैं यहाँ ले आया, कोई डिफरेंस है? अच्छा, अब ये देता हूँ, ये फिगर जो है 1 साल पहले की है, ये फिगर मैं इसको भी डालता हूँ, इसमें कोई डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है, वो 284 है, वो 824 है। सो इसका मतलब कोई गलती है, ट्रांसपोजिशन गलती है, वहाँ जब साइट पे फिगर लिखी गई वो ट्रांसपोजिशन का एरर है, वो साइट में इतना सा एरर हो सकता है, ओके फाइन, थोड़े बहुत एरर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या आप जैसे लोग बैठेंगे और इस साइट को मेंटेन करेंगे, ओके, बिगनर्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, एंड दे कैन मेक सम मिस्टेक्स, ओके। और ये सब सॉफ्टवेयर ड्रिवन है और आपको सिर्फ थोड़ी बहुत फिगर देनी होती है, बाकी सब वो खींच लेता है एनुअल रिपोर्ट से। तो आप गलती कर सकते हैं, कभी कभी प्रोग्रामिंग एरर हो सकता है, जो प्रोग्रामर है उनकी एरर है, ओके। अच्छा, अब मैं वापस जा रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट में, ये देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंपनी का प्रॉफिट था, यहाँ पर आ रहा है, ओके, लेकिन ये प्रॉफिट में, और जो मैंने अभी प्रॉफिट निकाला, अर्निंग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड प्रॉफिट, ये इसमें से मैंने माइनॉरिटी शेयर निकाल दिया और ये प्रॉफिट लिया है फॉर ईपीएस। जो प्रॉफिट फॉर ईपीएस निकालने के लिए कौन सा लिया जाएगा, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है वो निकाल दो, ओके, वो निकाल दिया। तो इसमें मैंने ये प्रॉफिट लिया जो निकाला था, ये प्रॉफिट क्या है, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, जो उनके है ही नहीं शेयर होल्डर, जो माइनॉरिटी है वो मैंने निकाल दिया। अब माइनॉरिटी देखो आप यहाँ पर, ये अच्छा, ये प्रॉफिट का माइनॉरिटी शेयर वो है, नॉट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, बट ये जो है माइनॉरिटी शेयर है। इसको देखेंगे बाद में कैसे निकला हुआ, ये इस साइड में दिया हुआ है, ओके, बैलेंस शीट से उठ के आया हुआ। तो हमने ये निकाल लिया प्रॉफिट फॉर ईपीएस, और ये फिगर मैंने यहाँ पर ले गई, यहाँ ले गए, ठीक है, और ये मैंने ईपीएस में ले गया यहाँ पर, और मैंने ये फिगर आ गई प्रॉफिट की। अभी हम पहले ये देखते हैं, ये ईपीएस है, तो ईपीएस में आपने क्या करना है, एक एडजस्टमेंट करनी है, माइनॉरिटी शेयर को निकाल देना है। इज दैट, आप लॉजिक समझ जाइए, बाकी फिगर पर चैलेंज मत कीजिए। क्यों करा, क्योंकि वो उनका प्रॉफिट नहीं है, जो कंपनी के खुद के शेयर हैं उससे ही हम डिवाइड करेंगे ईपीएस निकालने के लिए। जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं उनको हम टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अर्निंग जो है उनको भी बिलोंग करती है। इज दैट ओके? क्या हुआ? ओके ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि शेयर, ये जो है शेयर्स, प्लीज फोकस हेयर। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स ये मैंने ले लिए, ये फिगर है 676 करोड़ और यहाँ थी 676, थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके फाइन। और ये मैंने कहाँ से ली, ये भी मैंने, अगर आप यहाँ जाएं, ये स्क्रीनर पर जाओ, आपको शेयर्स मिल जाएंगे वहाँ पर, 676 करोड़ दिखाए थे मैंने लास्ट टाइम। आप वहाँ पर डालिए नंबर ऑफ शेयर्स तो आ जाएगा वहाँ पर। अभी लेकिन इसके 1:1 बोनस हो चुका है, तो इसका मतलब ये डबल बता रहा है, ये अभी की बता रहा है फिगर, और हम कब की देख रहे हैं, बैलेंस शीट 2024 की। तो इसका आधा 1353 डिवाइडेड बाई 2, ओके, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ। पहले तो आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, वो कर लिया आपने? यहाँ पर करना है आपको, ये ऐड टू द टेबल, यहाँ जाके करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ लॉगिन आईडी, ओके, देन यू कैन डू इट। 676 ये आ गई फिगर, इसको डिवाइड करा मैंने तो ये फिगर निकला ही नीचे। सो ये फिगर मैंने यहाँ पर निकाल ली 102 रुपये 90 पैसे। ये इस साल की है और ये पिछले साल की है, यानी कि मैंने फिगर क्या ली, मैंने दिस फिगर, ओके, दिस फिगर अब दिस फिगर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो ये फिगर आ गई हमारी। ये आ गई ईपीएस बेसिक, ये आ गई डाइल्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर मैंने शेयर्स जो लिखे हैं दोनों के दोनों डाइल्यूटेड और बेसिक दोनों आ गए। नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूटेड, नंबर ऑफ शेयर्स बेसिक, ये बेसिक है और ये डाइल्यूटेड है, ओके। और यहाँ लिखिए, इसको पढ़िए, ध्यान दी, जस्ट रीड दिस, की एडजस्टमेंट्स टू फॉर डाइल्यूटेड ईपीएस।
102 कैसे आया? कौन सा? सर EPS बेसिक का 102 देखो आपके पास एक्सेल शीट है ना, ये मेरी एक्सेल शीट है, तो बड़ा सिंपल है, आप जाओ यहाँ पर फॉर्मूला में और इसको ट्रेस कर दो, ये आ गई फिगर। मैंने क्या लिया, ये प्रॉफिट लिया, उसको मैंने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया, फिगर आ गई। ये कभी पहले करा नहीं है सर, ट्रेस फॉर्मूला नहीं करा। हैं? ओके, अच्छा सुनो, इसको पढ़ना है, बस इसको पढ़ो, ब्रेक हो जाएगी। Okay, just read this is in mind. Okay, I'll ask a question, and if you are not able to reply, then you will miss attendance for this half. इसको पढ़ लो। Key adjustment for diluted EPS. प्लीज पढ़ लीजिए। EPS और diluted EPS में क्या फर्क होता है, बताएंगे आप? क्या होता है सर? डाइल्यूटेड में अपना जो ESOPs अपन जब इशू करते हैं तो वो इंक्लूड हो जाता है उसमें। ठीक है, वेरी गुड। एंड उसके Any potential shares whether which are issued for ESOPs or convertible debentures or with loan agreements with the bank, whatever may be, तो वो शेयर जो कंपनी इशू कर सकती है, जो नहीं करें वो ऐड कर दिए जाएंगे। अगर ये पूरी डाइल्यूट हो जाएगा, EPS डाइल्यूट हो, इसका मतलब देयर इज अ डाइल्यूशन टू द EPS व्हिच इज गोइंग टू हैपन। EPS विल गेट डाइल्यूटेड। इज दैट ओके? फाइन। ये समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट हुआ? अच्छी तरह समझ में आया? नहीं आया अभी? हमने क्या करा, अर्निंग पर शेयर लिया है और नंबर ऑफ शेयर्स लिए और उसे डिवाइड कर दिया। और ये जो फिगर है आपका डाइल्यूटेड जो शेयर्स हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये आप एनुअल रिपोर्ट में आपको ये फिगर मिल जाएगी, आपको ढूंढनी है बस। ओके फाइन, जस्ट गो एंड सर्च द नंबर, what are the diluted equity shares of the company. Just go and under PDF and search, you will get the number. Is that okay? ठीक है, तो ब्रेक इज देयर नाउ।